हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली क्लियर था, 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि आप मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन को आप 4 महीने या 6 महीने आप आगे कर दें। देखें 4-6 महीने ये नहीं होगा। आप 4-6 महीने जब ये ख़त्म होगा आप अदालतों में जाएंगे कि मैं बोलूँगा मेरे हल्के में आपने गलत वो की है, आप कहेंगे, दूसरे उठेंगे, पूरे पाकिस्तान से इनके खिलाफ अपीलें होंगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट अदालतों में जाएंगे और ये चीज़ें डिले होंगी। फिर वो आप जो है फिर ये पता नहीं साल 1.5 साल जितना भी लगता है फिर आप उसमें उन चक्रों में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन है वो ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ अगर डिलिमिटेशन करनी है आपने तो देखें सीटें तो नहीं बढ़ानी है ना, आपने सीटों की डिलिमिटेशन तो उस वक्त आपको मसाइल होते हैं कि आपने सीटें बढ़ानी है। इसी हल्कों में आपने जाकर जो है वो हल्के जो है वो जो डिलिमिटेशन है वो कम और ज़्यादा हल्कों का करना है। इसमें दिन रात काम कर लिया जाए, स्टाफ बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि काम जो है वो चीज़ मसला जो है हल हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों को जवाज़ बनाकर इलेक्शन ताख़ीर से करवाने के फैसले की खुलकर मुखालिफत करती है। अदालत जाने का भी इशारा दे दिया है। इससे कबल इंतखाबात में ताख़ीर के इम्कान के बावजूद पीपल्स पार्टी ने CCI के इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी की खुद मंजूरी दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हल्का बंदियों के बाद इनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी और अगर ताख़ीर हुई तो अदालत जाएंगे। जबकि लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का दावा है कि इलेक्शन 90 रोज़ में ही होंगे और आज साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही कहा कि इलेक्शन हर सूरत वक्त पर होंगे। आज का बुनियादी सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, महमल सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले महमल आपसे आगाज़ करेंगे और सवाल पैनल के सामने ये है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इंतखाबात में ताख़ीर पर एतराज़ की वजह क्या है आखिर? देखिए मुबश्शिर, उसकी सिंपल सी वजह है। पीपल्स पार्टी, वो कुंडी साहब ने भी इस तरह का और उससे पहले भी पीपल्स पार्टी तो कंसिस्टेंटली ये बात कहती रही है कि वो तो जल्दी और बर वक्त इलेक्शन ही चाहते हैं। और इतराज की सिंपल वजह ये है कि उनको ये नजर आ रहा है कि अगर वाकई ये चीजें अपील में, अभी तो ऐसे हमने सुना है कि जी क्योंकि टाइम पे तो नहीं हो रहे, लेकिन दिसंबर के बाद फिर फरवरी की डेट जो आ रही है कि फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए सेनेट के इलेक्शन से पहले। लेकिन पीपल्स पार्टी को शायद उन में डिफरेंट भी और भी पॉलिटिशियंस हैं और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये कहती हैं कि अगर एक दफा नवंबर का वक्त गुजर गया तो फिर ये ना हो कि वो फरवरी मार्च में भी इलेक्शन ना मिले, फिर वो इलेक्शन मजीद आगे जाए। और जो कुंडी साहब बात कर रहे हैं कि अगर अपील्स के अंदर तो फिर इसी तरह टाइम लग सकता है, वो 6 महीने लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे। तो देखिए पीपल्स पार्टी का तो फायदा इसी चीज में है कि इलेक्शन टाइम पे हो। और इत्तेहादी पार्टीज में आप देख लें, PDM की जो इत्तेहादी पार्टीज थी PDM गवर्नमेंट की, उसमें पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात थी कि जिनकी एक वाज़े जीत नजर आ रही थी इलेक्शन में। उनकी ऑलरेडी सिंध के सूबे में उनकी हुकूमत थी और ये नजर भी आ रहा है कि जब अगले इलेक्शन होंगे तो सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा जो है वो जीत जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी ये तो नहीं चाहेगी कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पूरा सूबा रहे और वो अगर 3 महीने नहीं तो फिर 6 महीने नहीं तो फिर साल तो फिर 1.5 साल। तो जो इलेक्शन जीत रहा होता है ना मुबश्शिर, वो तो इलेक्शन ही चाहेगा। और आवाजें पहले पीपल्स पार्टी के अंदर एक्चुअली पहले भी थी आवाजें और अब भी इस तरह है कि यानी कि जो इनको इवन न्यू सेंसस के ऊपर भी जो था उसके ऊपर थोड़ी रिजर्वेशन थी। लेकिन बात ये है कि ये वाली जो इस वक्त कुंडी साहब ने बात की वो तो सिंपल है कि इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, 90 डेज के अंदर होने चाहिए। और ये बात बिल्कुल वो ठीक भी कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी यही है कि होने तो 90 डेज के अंदर ही चाहिए। और जो कल ECP ने बताया है कि सेंसस की वजह से इतना टाइम लग जाएगा, तो वो जरा तशवीशनाक बात तो है सबके लिए। मज़हर साहब, एक तो जो महमल बात करी है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और साथ ही साथ CCI में पीपल्स पार्टी ने फिर खुलकर साथ क्यों दिया इस तमाम तर मामले का? देखिए, 2 वजहें। एक तो महमल ने जो बताई वो वजह एक ऑब्वियस है, पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में बज़ाहिर ईजी गोइंग है, तो वो क्यों चाहेंगे कि 3 महीने के बजाय 6 महीने बाद इलेक्शन हों। लेकिन उन्हें CCI में फिर ये पोजीशन लेनी चाहिए थी। ये पोजीशन लेनी चाहिए तो उन्हें CCI पर एतराज़ इस वजह से यहाँ से करना चाहिए था कि जी 2 सूबों में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी वो क्यों है। इस वक्त 2 वजूहात हो सकती हैं पीपल्स पार्टी के जो है ये डिमांड की। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 3 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे तो सिंध में उनकी कंफर्टेबल जो है मेजॉरिटी आ जाएगी। इवन अगर 6 महीने बाद भी होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसलिए भी वो चाहते हैं कि जल्दी हो इलेक्शन।
दूसरे ये कि पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि नून लीग को इतना स्पेस ना मिले कि पंजाब में वो दोबारा जाके रीगेन करें, उस हद तक रीगेन कर लें, क्योंकि अगर मौजूदा 90 डेज़ में नवंबर में इलेक्शंस होते हैं तो नून लीग के लिए उस तरीके की पोजीशंस में आना बहुत मुश्किल है। अभी हमें नहीं पता जी, अब हम ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक पॉलिटिकल बैटल तो पंजाब में होनी है कि पंजाब में क्या होगा, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई के लिए कितनी जगह बनेगी, ये उस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। तो नून लीग पीपल्स पार्टी इसलिए भी चाहती है 2 रोज़ में इलेक्शन कि नून लीग के पास को इतना स्पेस या नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा स्पेस ना मिले। वरना पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब 90 रोज़ से आगे गई गवर्नमेंट केयर टेकर, तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब और केपी में ये पोजीशन क्यों नहीं ली कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो? इसलिए कि वहाँ उनका स्टेक नहीं है, वहाँ सूबाई असम्बलियों में उनका स्टेक नहीं है। उन्हें पता है कि केपी और सूबाई पंजाब में असम्बलियों के इलेक्शन भी हो जाते हैं तो उन्हें कोई खातिर खा चीज़ नहीं मिलेगी, जो सीटें मिलेंगी जिसमें वो किसी भी तरीके से जो है वो स्टेक होल्डर का हिस्सा बने। लिहाजा वो वहाँ खामोशी इख्तियार की। यहाँ उन्हें पता है कि जल्दी इलेक्शंस होते हैं तो सिंध में तो आएगी, मरकज़ में भी उनका स्टेक बढ़ जाएगा और मरकज़ में भी वो एक जो है वो स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन पे होंगे। ये बुनियादी वजह नज़र आती है कि बाय पीपल्स पार्टी, वरना तो मरदमशुमारी पे अगर पीपल्स पार्टी वहीं खड़े होकर ऑब्जेक्शन करती और उससे सीसीआई की मीटिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहती तो ख़त्म हो जाती बात। सही। तो आपको लगता है मज़हर साहब के इलेक्शन से मुतालिक पीपल्स पार्टी क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन का शिकार? नहीं, उनके पीपल्स पार्टी में बहुत क्लैरिटी है। इस लिहाज से क्लैरिटी है कि उन्हें पता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन में उनका फ़ायदा है, नवंबर में अगर इलेक्शन होंगे उनका फ़ायदा है। नून लीग को पता है, गो के जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने बात की वो एक उनका इंडिविजुअल, लेकिन पार्टी की पोजीशन ये नहीं है कि नवंबर में शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़रूर कहा है कि वक्त पे इलेक्शन होंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कंडेम नहीं किया या उन्होंने इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर यह नहीं कहा कि आप 90 डेज़ में मरदमशुमारी करके नवंबर में इलेक्शन कराएं। तो एक वेग सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो मेरा ख्याल में अगर नून लीग, बाकी जमातें और साथ में इलेक्शन कमीशन के भी ज़रा ये कह रहे हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप इलेक्शन कराएं, ये मरदमशुमारी वाला मसला, डिलिमिटेशन का मसला आगे के लिए छोड़ दें, तो वो इलेक्शन करा देंगे। तो पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट बहुत ऑब्वियस सा इंटरेस्ट नज़र आता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, उसका उन्हें ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत उसके कि अगर फरवरी या उससे भी आगे इलेक्शन जाते हैं। इससे पहले कि भट्टी साहब के पास जाएं, महमल आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? तो ये ऐड करना चाह रही है कि जो एक्चुअली पीपल्स पार्टी की तो क्लैरिटी बिल्कुल, जिस तरह मल साहब भी बात करें, मैंने भी पहले बात की, उनकी तो बिल्कुल क्लियर पोजीशन है कि बिल्कुल टाइम के ऊपर इलेक्शन हो, विद इन 90 डेज इलेक्शन हो। ये जो कंफ्यूजन है ये जाहिर बात है पीडीएम की हुकूमत और खासतौर पर पीएमएलएन में हमें जरूर नजर आई थी। मतलब वहां पर कभी ये कहा जा रहा था कि अच्छा कुछ महीने डिले हो जाए तो कुछ नहीं होता, कुछ ने बात की कि अच्छा साल भी हो जाए, उधर भी उसके अंदर यानी नून के अंदर इस चीज के ऊपर जो है वो एक कंफ्यूजन जरूर पाई जाती है। और क्या उनका दिल है कि टाइम पर हो ना हो, ये भी एक चीज है, इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि जिस तरह के बयानात आ रहे थे उनके कई लीडर्स की तरफ से, और जब आप प्राइवेट भी बात करते तो इसी किस्म की बातें सामने आती हैं। भट्टी साहब, आपने महमल और मज़हर साहब की राय जानी, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी की जानिब से मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इंतखाबात में ताख़ीर पर एतराज़ की वजह क्या लगती है आपको? जनाब स्पीकर, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि अगर ताख़ीर हुई इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी या पीडीएम या फिर पीपल्स पार्टी अदालत जाएगी। अच्छा। जनाब स्पीकर, किस अदालत जाएगी? बरतानिया की अदालत, अमेरिका की अदालत या यूरोप की अदालत? क्योंकि अपनी अदालत को तो इलेक्शन पर इन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस तुम्हें इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे, चीफ जस्टिस तुम्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे। बिलावल भुट्टो की वो यादगार तकरीरें जनाब स्पीकर आपको याद नहीं है कौमी असम्बली में, कि ये कौन लोग होते हैं जो पार्लियामेंट के हक पे डाका डालते हैं? चीफ जस्टिस का कसूर क्या था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाओ केपी और पंजाब में? और फिर उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई, उसके बाद
3 बेंचेस के फैसले ना माने गए, 7 करारदादें निकाली कौमी असम्बली से और चीफ जस्टिस और 2 और जजेस के खिलाफ खुली और ओपन धमकियां और किरदार कुशी और तज़ीक़ की मुहिम चलाई गई। ये अब अदालत जाएंगे। मेरी दुआ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए अदालत जाएं ताकि वो एक मरतबा पूछ तो सकें, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। जनाब स्पीकर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये 2 नंबरी हो रही है, मुनाफकत हो रही है। अगर इनको आइन की फ़िक्र होती तो वो तो केपी में भी होती, वो तो पंजाब में भी होती। ये कैसी जमहूरियत है, जमहूरियत की जीम है, ये सिविलियन आमर कैसे लोग हैं कि सिंध में अगर आप जीत रहे हैं तो आपको इंतखाबात वक्त पे चाहिए, पंजाब और केपी में अगर पीटीआई जीत रही है तो आपको इंतखाबात डिले करने में कोई हर्ज नहीं। ये है सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत। जनाब स्पीकर, झूठ क्यों बोल रहे हैं, 2 नंबरी क्यों हो रही है, मुनाफकत क्यों हो रही है? पंजाब केपी के वक्त आइन कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट थक गई, तब ख्याल क्यों नहीं आया 90 दिन का? तब तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया जा रहा था, तब तो चीफ जस्टिस को धमकियां दी जा रही थी। नंबर 2, मुश्तरका मफादात कौंसल, हुकूमत ने जब मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाया तो उसमें मंजूरी क्यों दी? उसमें मौलाना साहब के बेटे भी उसमें ऑन बोर्ड थे, उसमें हाउस ऑफ शरीफ भी ऑन बोर्ड था, उसमें मुराद अली शाह भी बैठा हुआ था। अच्छा, नंबर 3, और जब पता था कि अगर इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे तो उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद एतराज़ात आएंगे, उसके बाद काम लंबा हो जाएगा, तो उस वक़्त क्यों नहीं बोले? बाइकआउट ही कर लेते, उठ जाते कि नहीं भाईजान ये हम नहीं करते, जिसको अब यानी उस इजलास में यस करके बाहर ना। अच्छा, तीसरा, अगर इतना ही ख्याल था आइन का, इतना ही ख्याल है बर वक्त इंतखाबात का, तो ये सारा काम वक्त पे कर लेते ना। मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ 16 महीनों में आप अपने गुनाह बख्शवाते रहे, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, आपने सारा कुछ किया, ये आखिरी लम्हों पे निगरानों के लिए छोड़ दिया। जनाब स्पीकर, इनके सब बड़ों के इल्म में है कि इंतखाबात ताखीर से होंगे। आगे पार्टियां छोड़ी हुई हैं जो आइन, जमहूरियत, इखलाकियात, असूल और मंतक की बातें करेंगी। सब बड़े 1 पेज पे हैं जनाब स्पीकर। एक बड़ा जो है उसको तराजू का पलड़ा और लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा चाहिए कि अब रिस्क ज़ीरो हो चुका है और गारंटी उधर से भी मिल चुकी है, लिहाजा उनका तो चंद दिन आगे बढ़ जाए तो सूट करता है। दूसरे बड़े ने भी इस पर इत्तफाक किया था, तभी उसके छोटे ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में यस किया। रोला क्यों डाला जा रहा है? आखिरी बात जनाब स्पीकर, रोला इसलिए डाला जा रहा है कि जब आप सोचें कि जिस मुल्क में आइन दफन हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में इन्हीं लोगों ने फेंके हों, अभी तो इनको और बड़ी कानून साजियाँ इनको ही पड़ेंगी जो इन्होंने की हैं। अभी तो पहले ही मरला आया है ना, तो उसमें चीखें निकल गई। जब जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत का अचार डाला जा चुका हो तो उस वक्त उत्तू रोला पाई जाओ, विचू विचू खाई जो वाला मामला है जनाब स्पीकर। ये एक वजह तो है कि हमने जो कुछ तय किया है ताकि हमारा नाम हम रिपोर्ट कार्ड में तजिया करते रहें कि पीपल्स पार्टी वाले तो चाहते थे कि इंतखाबात वक्त पे हों, नून वाले तो चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पे हों। एक तो ये कि इनका नाम रोशन रहे और अंदर से ये डीलें करते रहें। दूसरा, अंदर का खौफ है, डर है, कहीं निगरान सेटअप ज़्यादा लंबा ही ना हो जाए, ये कहीं 3-6 महीने के बजाय साल ना चले जाएं। हमारी जो दुबई लगी हुई थी, लॉटरियां निकली हुई थी, हमारा जो काम फिट था, सारे बाल बच्चेदार हम इक़्तिदार में थे, कैसे ये मछलियां हैं, पानी इक़्तिदार है, उसके बगैर कैसे ये तड़प तड़प के बाहर रहेंगे, ये है। और आखिरी थोड़ा सा हल्का सा ये इस्लामाबाद में खबरें हैं जनाब स्पीकर कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को निगरान सेटअप में वो कुछ नहीं मिला जो ये चाहते थे, लिहाजा थोड़ी सी अग्रेसिव टोन आप सुनेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पर। तो ये कंपनी की मशहूरी है, साहब बहादुर कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं, ऊपर के साहब बहादुर जो इनकी पॉलिटिकल पार्टियों के उनको सब कुछ पता है,
ये नीचे नीचे वाले साहब बहादुर, इनकी अपनी ड्यूटियां हैं कि कभी रजा रब्बानी साहब उठ के खड़े हो जाते हैं, ये राजवाड़ा है, कभी फैसल करीम कुंडी साहब बोल पड़ते हैं, कभी शेरी रहमान साहबा बोल पड़ती हैं। असल में ये सारा जो है ये सब कुछ आपके सामने है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं कि ये झूठ बोला जा रहा है, 2 नंबरी की जा रही है। सही, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम मामले पर तजिया लेंगे अपने तजियाकारों से। आप देखते रहिए प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी और आज भी उन्होंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि नैब तरमीम केस फुल कोर्ट सुने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। चेयरमैन PTI की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हवाला देकर बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ उठा चुके हैं। तफसील इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या एनालिसिस है हमारा तजियाकारों का। बुनियादी सवाल ये है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में तकरीबन 1 माह बाकी है, क्या अहम तरीन केसेस का फैसला मुमकिन हो सकेगा? मज़हर अब्बास साहब, आएगा तो उसके बाद क्या होगा ये एक अलग कहानी है। पहले तो भट्टी साहब और न्याजी साहब को मुबारकबाद कि भट्टी साहब ने आखिर में कह दिया कि न्याजी साहब ने उनके बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, देखिए एक और पिटीशन जो है वो समाअत के लिए मंजूर हुई है और उस पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है और वो ये 10 वॉल्यूम के हवाले से वो पिटीशन टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बाकी देखिए फाइज ईसा साहब ने जो बात की थी वो सिर्फ यही बात नहीं, एतराज़ ही नहीं उठाया था। उन्होंने कहा कि उसके बाद जितनी भी बेंचेस बन रही हैं वो गैर आइनी है, जहाँ तक मुझे याद है। न्याजी साहब करेक्ट कर सकते हैं। इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो ऐन मुमकिन है कि आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट हो वो उन फैसलों को नए अंदाज में देखे। तो लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो गैर यकीनी है ही, पाकिस्तान की कानूनी सूरत हाल भी गैर यकीनी रहेगी। और इसलिए बिल्कुल कुछ, और आज चीफ जस्टिस ने इंडिया भी दिया है कि वो चाहते हैं कि फ़ैसला हो जाए केस का उनकी। तो मेरे ख़्याल में फ़ैसले तो लगता है कि कुछ ऐसे फ़ैसले होंगे जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग नून मुतासर होती नज़र आ रही है। और अब देखना है कि, और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन देखना ये है कि कितनी तेज़ी से फ़ैसले आएंगे और उन फैसलों के बाद जो जब जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे उसके बाद इन फैसलों को किस नज़र से देखा जाएगा। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो मुसलसल सवाल उठाया, 5 रुकनी बेंच नहीं बनती तो क्या होगा और बनती है तो क्या होगा। तो मेरे ख़्याल में अभी हमें जुडिशल जो अनसर्टेनिटी है वो हमें और नज़र आएगी, चाहे बंदियाल साहब इस वक्त हैं या फिर फाइज ईसा होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है अदलिया के हवाले से, बल्कि परेशान कौन खबर है। महमल, आपको क्या लगता है 1 माह से भी कम रह गया है, अहम तरीन केसेस पेंडिंग हैं, उनका फैसला मुमकिन हो सकेगा इस विद इन 1 मंथ? देखिए मुबशर, बड़े ओहदों पे जो लोग होते हैं ना, उनकी लेगेसी की ख्वाहिश जो है वो एम्पलीफाई कर जाती है जब उनके जाने के दिन जो है करीब होते हैं, रिटायरमेंट के दिन करीब होते हैं, या आप किसी भी उसमें इंस्टीट्यूशन में देख लें। लेकिन बात यह है कि जितने डिवाइडेड हाउस में बंदियाल साहब जो है वो प्रिजाइड कर रहे हैं ना, वहाँ ये मुश्किल होगा कि ठीक है फैसला अगर वो दे भी दें तो उस फैसले पर अमल दरामद और उसकी पायदारी जो है वो मुश्किल होगी। और मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट से जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि अगर तो बेहतर ये होता है कि अगर तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली बात ये सेटल कर जाते ना तो इनके लिए बाकी काम आसान हो जाने थे। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है तो ये सूरत हाल तो ऐसी लगती है कि अगर वो कोई चीज़ करके भी जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो है वक्त जो है आपने इस तरह कहा कि वो तो सिर्फ ऑलमोस्ट अ मंथ रह गया ना, तो इसके अंदर तो ये एक प्रॉब्लम है साहब के लिए। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, क्या अहम तरीन केसेस जो कि अभी पेंडिंग हैं उनका फैसला मुमकिन हो सकेगा
इस एक माह में, क्योंकि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में तकरीबन एक माह बाकी रह गया। जनाब स्पीकर, मैमल साहबा ने एक फ़िक्रा बोला कि जब बड़े ओहदों पर लोग जाते हैं तो वो अपनी लेगेसी, ये उतना खूबसूरत तो लेगेसी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा एक्सेंट पेंडू है, छोड़ कर जाना चाहते हैं या बेहतर करके, या पीछे उनको याद रखा जाए। जनाब स्पीकर, मैं आज एक पुरानी अखबारों में से एक अखबार ढूंढ रहा था तो उसमें मुझे अपने आँखों के तारा, जिन्होंने दिन के तारे दिखाकर मईशत के तारा मसीह साबित हुए, शहबाज शरीफ साहब के जाती तकरीर के 2 फ़िक्रे सुन लीजिए। वो उनका अलविदाई तकरीर के 2 फ़िक्रे। मुतमईन होकर जा रहा हूँ, ये भी बड़ा, इस पे भी हंसना मना है। और किसी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा ना तंग किया, जेल भेजा ना तंग किया, पप्पू यार तंग ना कर। तो अच्छा, तो अब मैं सोच रहा था कि ये फ्रांस का जो सदर है वो तो जाते हुए कह सकता है, तो शायद मर्जी है उनकी। जनाब स्पीकर, 1 महीना रह गया जनाब चीफ जस्टिस, मोहतरम चीफ जस्टिस के जाने में। बड़ा इंतज़ार हो रहा है उनके जाने में, क्योंकि फिर हमारा कायद वापस आएगा, मेरा महबूब कायद वापस आएगा और लैंड करेगा। और फिर डी चौक पे, बकौल मुस्लिम लीगी ये सारा शेड्यूल बता रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं बता रहा। फिर वो लैंड करेंगे, फिर वो उसके बाद तकरीर करेंगे, फिर उसके बाद एक जलूस की शक्ल में अपने महल की तरफ रवां दवा होंगे। और उस दिन के बाद महंगाई, रुसवा होते रुपए, महंगे डीज़ल पेट्रोल को लग पता जाएगा जब मेरा महबूब कायद आएगा। और मैं वैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, इतना खौफ कि मेरा महबूब कायद वापस ही नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो मैं आऊं। जनाब स्पीकर, नैब तरमीम, मिलिट्री कोर्ट्स, ये सारे केसेस जो हैं, मुझे पहले तो ये यकीन ही नहीं है कि ये इस 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी 1 महीने, अगले 5, 7, 10 दिनों के बाद उनका अलविदाई काम शुरू हो जाएगा। और अगर उन्होंने ख़त्म करने होते तो ये ज़रा वो इसकी स्पीड ज़रा फास्ट रखते। एक वक्त के बाद उनको भी पता चल गया था कि अब मेरा ख्याल है किसी का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का हाल है, जो तकसीम हो चुके हैं या जो फ़ैसलों का हाल हो चुका है, उसके बाद उन्होंने भी तारीखें देना शुरू कर दी थी। और मुझे नहीं लगता कि ये उनके टेन्योर में कंप्लीट हों, और अगर होंगे तो अपील में उड़ जाएंगे। तो लिहाजा हम सब को वेट करना चाहिए कि फ़ाइज़ ईसा साहब आएंगे तो फिर इन सारों के फैसले होंगे। न्याय साहब, आपको भी यही लगता है? मैं बिल्कुल मदर साहब से मुत्तफिक हूँ कि जी इस वक्त अदालती निज़ाम जो है बहुत दगरदू है। इसके अंदर इंटरनेसाइन फ्यूड और इंटरनल स्ट्राइक्स जो है, उन्हें एक पूरे का पूरा, उसके अंदर एक पूरा फेस चेंज किया हुआ है, उसका तासुर एक अजीबोगरीब किया हुआ है। और आपस की लड़ाइयाँ जो है इस तरह सामने आई हैं कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो एक दूसरे को अंडू करने में लगे हुए हैं। अब जनरल पर्च होगा तो बिल्कुल भट्टी साहब की बात दुरुस्त है कि 3 केसेस हैं इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर कोई बहुत बड़ा हो सकता है। नैब कानून है, मैं कहता हूं खत्म करें ताकि इमरान खान साहब को वही पुडिंग का टेस्ट मिले वो जो दूसरों को खिलाते रहे हैं। ये क्या बात है कि वो करे, उसके तहत उनका ट्रायल हो पुराने कानून के तहत, और इमरान खान साहब को जो सारी सहूलतें दे दी है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, तो वो अगर ना भी किया तो काजी फायजिया साहब के वक्त में काजी फायजिया साहब के ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं है कि मैं 2 जज बिठाऊंगा, एक का नाम जैसे जज लहसन होगा और दूसरे का नाम जैसे बाजार नकवी साहब होगा, उनसे पूरा सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस चलाऊंगा, बड़े बड़े आईनी फैसले करूंगा। काजी फायज ईसा साहब जिनको मेरा उनके बारे में तासुर है, उनको ऐसा कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है, और वो बड़े बखुशी, बल्कि वो कहते हैं कि ये तो अनऑफिशियली तय है कोर्ट के अंदर, जो मीटिंग्स के अंदर कि बड़े ये बेंचेस या कोर्ट तय करता है। तो मेरा अपना ख्याल है जी कि आप जो काइफाइसा का जब कोर्ट बनेगा तो इस सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले भी और बहुत से जजेस भी एक जनरल पर्च में आएंगे और एक क्लींस हो। मज़ साहब, एक तो न्याज़ साहब ने जो बात की इस पर आपका कमेंट, और क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आपको क्या लगता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर इत्तफाक हो सकेगा? देखिए, एक तो चीज़ लगती है, यानी हम होप ही कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि चूँकि बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है फुल कोर्ट का,
तो मेरा ख्याल है हम देखेंगे कि शायद फ़ायज़ ईसा साहब आएँ तो फुल कोर्ट मीटिंग तो होगी। फुल कोर्ट मीटिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, इतने हाई प्रोफाइल केसेस, एन मुमकिन है कि हम ज़्यादा फुल कोर्ट बेंचेस देखें। हालांकि बहुत ज़्यादा फुल कोर्ट बनने भी नहीं चाहिए, फुल कोर्ट बेंचेस बनने भी नहीं चाहिए, लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस आ जाएं उनका फ़ैसला बेहतर है कि फुल कोर्ट किया करे, क्योंकि एक मरतबा एक ज़ाहिर है कोई आसान सवालात नहीं होते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस भी होती हैं। लिहाजा तवक्को तो है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक हमें मुत्तहिद नज़र आएगी? मुझे इसके इम्कानात कम लगते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो पोलराइजेशन है शायद कम हो, लेकिन ख़त्म नहीं होगी और बाज़ चीज़ों में हो सकता है मुमकिन है हमें बढ़ती हुई नज़र आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा, हाफिजुल्लाह नियाज़ी साहब। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।